आज की जो खबरें हैं बहुत अहम होने वाली हैं। 5 ऐसी खबरें हैं, मुख्तलिफ खबरें हैं, मुख्तलिफ देशों की ये खबरें हैं। क्या है ये खबर, चलिए तफसील से बताता हूँ क्या है। पहली जो खबर है वो है गजा की तरफ से कि हेल्थ ऑफिशियल वार्न्स 55,000 प्रेग्नेंट वुमेन इन गजा सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। मतलब गजा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके हवाले से बताया गया है कि गजा के अंदर 55,000 से भी ज्यादा जो औरतें हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें, वो मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो कनाडा के टोरंटो से आ रही है कि टोरंटो के अंदर इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। क्योंकि कल जिस तरीके से गजा के अंदर 6 अल जजीरा के जो जर्नलिस्ट थे उनको शहीद कर दिया गया, उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं इजराइल की प्रोटेस्ट करने के लिए। तीसरी जो इसमें खबर है कि जॉर्डन डिक्राइज नेतन्याहू's ग्रेटर इजराइल कमेंट्स एज थ्रेट टू इट्स सॉवरेनिटी। मतलब यह है कि जॉर्डन ने कहा है कि जो नेतन्याहू का एक कमेंट्स यहाँ पर है, जो नेतन्याहू ने कमेंट्स कहा है कि उनकी जो मंशा है कि आने वाली जो जनरेशन है वो देखें कि ग्रेटर इजराइल अब बन चुका है। जी हाँ, अब यहाँ पर एक सॉवरेनिटी की मतलब यह है कि एक चिंता होने लगी है जॉर्डन को। तीसरी खबर थी ये। और इसके अलावा जो चौथी खबर यहाँ पर यह है कि गजा विल बी रन बाय 15 फिलिस्तीनियन टेक्नोक्रेट्स इफ सीजफायर रीच्ड इजिप्ट। इजिप्ट के हवाले से बताया गया है कि अगर सीजफायर के बारे में बात होती है, अगर सीजफायर उसकी मंजिल पर पहुंच जाता है, अगर सीजफायर के बारे में अनाउंसमेंट अगर हो जाती है, तो मिस्र के हवाले से यहाँ पर यह बताया गया है कि गजा को चलाने के लिए 5 लोगों को चुना जाएगा। वो मतलब यह है कि हमास के लोग नहीं होंगे, फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के लोग होंगे। जो 15 ऐसे लोग हैं और वो गवर्नमेंट चलाने में एक्सपर्ट होंगे। इसके अलावा जो चौथी खबर है वो ये है कि ट्रम्प्स वोव्स वेरी सेवर कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे इफ पुतिन डजंट एग्री टू एंड वॉर। अगर पुतिन, जो अलास्का में 15 अगस्त के दिन जो एक मीटिंग होने वाली है पुतिन और ट्रम्प के बीच में, अगर इसके कोई एक सही परिणाम नहीं निकलते हैं तो बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे यहाँ पर रशिया को। यूएस प्रेसिडेंट सेज हिज वर्चुअल समिट with Ukraine President European officials was a 10, you know very well friendly। मतलब ये है कि आउट ऑफ 10 होंगे उनमें, उन्होंने 10 में से 10 नंबर दिया और ये बहुत ही फ्रेंडली होगा, उन्होंने एक मतलब एक इंडिकेशन दिया है। चलिए तफसील से जानते हैं सारी खबरों को क्या है। पहली खबर यहाँ पर यह है कि गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से The director of Al Shifa Medical Complex in Gaza has told Al Jazeera Arabic that 55,000 pregnant women in enclave are now suffering from malnutrition problem। 55,000 जो औरतें हैं अल शिफा हॉस्पिटल के हवाले से बताया गया है गजा के अंदर कि 55,000 औरतें मतलब ये कि malnutrition की प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, भूख मरी की प्रॉब्लम से गुजर रही है। उनको सही टाइम पर मतलब ये कि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए वो भी अब जो औरतें जैसे बच्चों की हालतें हो रही है ऐसी अब औरतों की हालत अब शुरू हो चुकी है। He said the hospital is unable to provide services due to the total collapse of the health system। मतलब जो हॉस्पिटल अब पूरी तरीके से मतलब ये कि अपनी सर्विस यहाँ पर नहीं दे पा रहा है। इसकी सबसे एक मेन वजह ये कि इजराइल ने ज्यादातर जो गजा के हॉस्पिटल है उनको कोलैप्स कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। With no safe drinking water in Gaza city, cases of gastroenteritis are also rising and there is nothing available for heart patient in the enclave। मतलब यह है कि गजा के अंदर अब जो पेट की तकलीफें हैं, जो लीवर की तकलीफें, आंतों की तकलीफें, लोगों का पेट बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गया। उसकी सबसे एक मेन वजह ये बताई जा रही है कि वहां पर अब साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। गजा के अंदर लोग बहुत ज्यादा अब पेट की तकलीफों से गुजर रहे हैं, लोगों का लीवर खराब हो रहा है। और इसके अलावा सबसे एक अहम बात, जो दिल के पेशेंट उनका तो बिल्कुल ही इलाज ही नहीं हो पा रहा है। गजा की जो मेन हॉस्पिटल्स हैं, जो अल शिफा हॉस्पिटल है वहां पर जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो इंजर्ड आते हैं या इसके अलावा जो मतलब ये कि प्रेग्नेंट वुमेन आती है जो माइनर एक मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पर उनका ट्रीटमेंट अभी किया जा रहा है। जो मतलब और जो हॉस्पिटल है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गए हैं। गजा के अंदर पूरी तरीके से इजराइल की आईडीएफ ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। दूसरी खबर यहाँ पर यह है कि फुटेज ऑन सोशल मीडिया शोज प्रोटेस्टर्स गैदर्ड आउटसाइड द ऑफिसेस ऑफ कनाडा सीटीवी टेलीविजन नेटवर्क इन टोरंटो। जो टोरंटो का जो सरकारी मीडिया हाउस है उसके बाहर मतलब यह है कि लोगों ने एहतजाज करा है इजराइल के खिलाफ, इजराइल की आईडीएफ के खिलाफ। होल्डिंग अप पोर्ट्रेट्स ऑफ फिलिस्तीनियन जर्नलिस्ट स्लेन बाय इजराइल। मतलब लोगों ने हाथों में तख्तियां ली हुई थी, लोगों ने हाथों में फोटो लिए हुए थे जो कल इजराइल ने जिन लोगों को शहीद करा है। कल इजराइल ने 6 जो जर्नलिस्ट अल जजीरा को उनको शहीद करा है, उन तो
जो कनाडा के जो लोग थे टोरंटो के अंदर, जो वहां के मकामी लोग थे, उन्होंने हाथों में तख्तियां ली हुई थी और हाथों में जो मतलब यह है कि अनस अल शरीफ जो अल जजीरा के जो करस्पॉन्डेंट थे जिनको मारा गया, उनके फोटो लिए हुए थे और इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। The demonstrations, one of many around the world, was held to condemn Israel's murder of journalists, including 4 Al Jazeera staff in Gaza on Sunday, and denounce media bias in coverage of Israel's actions. मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने कंडेमनेशन करी है और ये बोला है कि जो इसराइल मतलब गजा के अंदर कर रहा है, जो एक्शन गजा के अंदर कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की मीडिया को चाहिए कि मतलब ये है कि पूरी दुनिया के सामने इसराइल की हकीकत सबके सामने लेकर आए कि इसराइल गजा के बच्चों के साथ, गजा की औरतें और बूढ़ों के साथ में क्या कर रहा है। और इसके अलावा जो तीसरी यहां पर खबर है जॉर्डन के हवाले से, जॉर्डन हैड स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू फॉर सेइंग ही सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ ग्रेटर इजराइल। मतलब उन्होंने कहा है जब नेतन्याहू का जब इंटरव्यू लिया जा रहा था, इजराइल के बारे में बात हो रही, तो उन्होंने कहा कि यहाँ हाँ हमें जो एक एक मतलब ये है कि जो एक एम है इसराइल का, जो एम है, ये जो जायनिस्ट एम है ग्रेटर इसराइल बनाने का, वो उसके पूरे सपोर्ट में है और उन्होंने कहा कि ये बनकर रहेगा ग्रेटर इसराइल। This concept means expanding Israel to include the West Bank, Gaza, Syria's Golan Heights, Egypt's Sinai Peninsula, and even parts of Jordan. मतलब ये है कि जो ग्रेटर इसराइल का मतलब क्या है, जो नेतन्याहू यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम ग्रेटर इसराइल बना कर रहेंगे। देखिए ग्रेटर इसराइल की जद में यहाँ पर कौन कौन आ रहा है। पहला यहाँ पर इजिप्ट का सिनाई पेनिसुला, इसके अलावा जॉर्डन का कुछ हिस्सा, पूरा वेस्ट बैंक, गजा और सीरिया का गोलान हाइट, जो सीरिया की जो गोलान हाइट है वो भी आ रही है। सऊदी का इलाका भी इसमें शामिल है और तुर्की का भी कुछ इलाका इसमें शामिल है ग्रेटर इसराइल में। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही है मीडिया के सामने नेतन्याहू ने कि हम इस चीज के सपोर्ट करते हैं कि ग्रेटर इसराइल बनना चाहिए। जॉर्डन्स फॉरेन मिनिस्ट्री कॉल्ड हिज वर्ड्स डेंजरस। उन्होंने कहा है कि जो नेतन्याहू ने कहा बहुत गंदा अल्फाजों का इस्तेमाल करा और ये बिल्कुल भी फ्यूचर में मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। प्रोवोकेटिंग एंड अ थ्रेट टू अदर कंट्रीज। उन्होंने कहा है कि दूसरी जो और कंट्रीज है उनकी सॉवरेटी के लिए एक धमकी है, एक थ्रेट है। और उन्होंने कहा है कि लोग जो और दूसरी कंट्रीज जो ग्रेटर इसराइल की जद में आने वाली है, मैं उन लोगों को भी कहूंगा, उन कंट्रीज से भी कहूंगा कि आप नेतन्याहू से अपने बिल्कुल रिश्ते खत्म कर दें, आप बिल्कुल बिल्कुल अटेंशन हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर अब नेतन्याहू की मंशा, अब जायनिस्ट रिजाइन की मंशा यहाँ पर यह है कि एक ग्रेटर इसराइल को बनाना है। इसके अलावा they said such ideas break international law, encourage violence and worsen the conflict in Gaza and the West Bank. उन्होंने ये कहा है, जो फॉरेन मिनिस्टर जॉर्डन को, उन्होंने कहा जिस तरीके के भद्दे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनका आइडिया उन्होंने मीडिया के सामने पेश किया, इसकी वजह से गाजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर और ज्यादा वायलेंस बढ़ेगा और सैटेलाइट अटैक होंगे वहां पर, जो यहूदी सैटेलाइट्स इलीगल वो लोगों की जगहों को हड़पेंगे। यही मतलब ये है कि यही एक मतलब है ग्रेटर इसराइल बनने का। Jordan urged the world to stop Israel from making statements and taking actions that would harm regional peace. उन्होंने कहा है कि जो इजराइल की जो नेतन्याहू है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो इतने जो मतलब ये कि स्टेटमेंट दे रहा है, ये बहुत ही गंदे अल्फाज हैं और पूरे जो और दूसरे नेशन है उनको कंडेमनेशन करनी चाहिए, ताकि दोबारा से जो इजराइल है वो इस तरह की जो स्टेटमेंट जारी ना कर सके। इसके अलावा गजा के हवाले से भी एक खबर और आई है कि अगर सीजफायर के बारे में कोई मतलब बात हो जाती है, अगर सीजफायर यहाँ पर हो जाता है गजा के अंदर, तो कितने मतलब ये कि लोगों को रखा जाएगा जो गजा को गवर्न करेंगे। इजिप्ट के हवाले से भी ये बताया गया है। इजिप्ट सेज that if a ceasefire is agreed, Gaza will be run by 15 Palestinian experts under the supervision of the Palestinian Authority for 6 months. मतलब ये है कि अगर गजा के अंदर सब लोग अगर एग्री हो जाते हैं, इजराइल एग्री हो जाता है, हमास एग्री हो जाता है, एंड एग्री हो जाता है, फिलिस्तीनियन अथॉरिटी अगर एग्री हो जाती है, तो हमास को हटाकर वहां पर 15 लोगों को चुना जाएगा जो फिलिस्तीन अथॉरिटी के अंदर से आते हैं, जो फिलिस्तीन अथॉरिटी के अंदर काम करेंगे। 6 महीने तक वहां पर ये लोग काम करेंगे गजा के अंदर और वही गजा की जो गवर्नमेंट है उसको चलाएंगे। द गोल इज टू कीप गजा एंड द वेस्ट बैंक यूनाइटेड। मतलब ये है कि गोल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वेस्ट बैंक और जो गजा है उनके आपस में दोनों को जोड़े रखना। हमास टीम इज इन कायरो डिस्कसिंग ए 60 डेज सीजफायर डील। मतलब जो गजा की टीम है, अमेरिका, इजराइल और हमास की कुछ डेलीगेशंस अभी कायरो में मौजूद हैं और
तीनों ही कंट्रीज की यहाँ पर मतलब यह है कि आपस में बातचीत हो रही है ताकि एक दो दिन में सीजफायर के बारे में कुछ बातचीत हो सके। द प्रपोजल इंक्लूड्स रिलीजिंग सम इजरायली हॉस्टेजेस, रिटर्निंग द बॉडीज ऑफ अदर्स, फ्रीइंग सम फिलिस्तीनियन प्रिजनर्स एंड फॉर अलाउइंग ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू द गजा। मतलब अब जो तीनों हमास, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों ही कंट्रीज के लोग, हमास के डेलीगेशन, अमेरिका की तरफ से कुछ उनका डेलीगेशन और इसराइल की कुछ डेलीगेशन, वो कायरो के अंदर मौजूद है। अब इस बारे में मशवरा हो रहा है कि सीज फायर हो जाए ताकि दोनों ही मतलब ये है कि आपस में जो बंधक बनाए हुए हैं, कुछ इसराइल ने बनाए हुए हैं, कुछ गजा के बनाए हुए, तो आपस में एक्सचेंज हो जाए और फिर इसके बाद में आगे के लिए मतलब ये है कि गजा के अंदर जो इमदाद का काम है और ज्यादा तेजी से मतलब ये है कि आगे बढ़ सके। आज ये बात हुई है कायरो के अंदर। इसके अलावा जो चौथी खबर यहां पर आ रही है कि ट्रंप के हवाले से, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज वार्न्ड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ वेरी सेवर कॉन्सिक्वेंसेस। रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ट्रंप ने पूरी तरीके से यहाँ पर यह है कि मुखालफत में आ गए, पूरी तरीके से वार्न कर दिया है कि अगर मतलब यह है कि जो मतलब यह है कि मीटिंग होने वाली, अगर इसका कोई से कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता है, कुछ भी अगर परिणाम इस मीटिंग के अगर नहीं निकलते हैं, तो पुतिन को बहुत गंभीर परिणाम यहाँ पर भुगतने होंगे। if he does not agree to end the war in Ukraine during their upcoming meeting in Alaska। मतलब ये जो मीटिंग है अलास्का में होने वाली है 15 अगस्त के दिन, पुतिन और ट्रंप की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग का पूरे वर्ल्ड सबसे ज्यादा यूरोपीय की जो कंट्रीज है, जो नेटो अलायंस है, उन्होंने इसका स्वागत करा है, उसका वेलकम करा है कि हम पीस चाहते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में। जबकि यहाँ पर जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उसने कहा है कि यूक्रेन के बिना ये बातचीत नहीं हो सकती है। Trump said he had a very good virtual meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky and other European leaders before the summit। मतलब इस समिट से पहले ही ट्रंप ने बातचीत कर ली है जेलेंस्की के साथ में, और कुछ जो यूरोपियन यूनियन के कुछ लीडर हैं उनके सामने प्रपोजल रखा है कि हम किस तरीके से मतलब यह है कि पुतिन को समझाएंगे कि अब सीज फायर पर आप एग्री हो जाएं। He plans to first meet Putin face to face in Anchorage and then possibly arrange a second meeting with Putin and Zelensky together। एक अलास्का के अंदर एक जगह है एंकोरेज, वहां पर ये मीटिंग होनी है। ट्रंप ने ये बोला है कि अगर ये मीटिंग कामयाब हो जाती है तो वो दूसरी मीटिंग के लिए एक और मतलब ये है कि दूसरी एक प्लानिंग करेंगे ताकि पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग आपस में हो सके सीज फायर के लिए यूक्रेन और रशिया के बीच में। ये थी आज की सारी खबरें, यूक्रेन, अमेरिका, रशिया, इजराइल, इन सब के बीच में।